फिर वीरभद्र प्रकट परमात्मा ने किया और वीरभद्र ने कनखल में जाकर के महाराज पूरा यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया, उखाड़ करके फेंक दी महाराज। और दक्ष जी महाराज के बाल को पकड़ करके एक झटके में उखाड़ करके उस कुंड में स्वाहा। किसी को दिखाने के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, अपना ही नुकसान है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, यदि किसी का आप निंदा कर रहे हो तो सामने करिए, पीछे में मत करिए, अपने ही निंदा करना है। यदि आपके आवाज को सामने वाला नहीं सुन पा रहा तो आवाज रिटर्न हो जाती है, आवाज वापस आ जाती है। किसी की निंदा करने से सामने व्यक्ति ना हो तो वो निंदा वापस होकर आपने लागू हो जाएगी। तो सबसे पहले निंदा ना करें, दिखावा ना करें, भगवान को पसंद नहीं है। वेद शास्त्र पुराण माता पिता की निंदा करने वाला व्यक्ति का दूसरा जन्म में पागल होना होता है। तो इससे बचें। अपने नगर, अपने गांव, अपना जन्मभूमि, इसकी निंदा कभी ना करें। ज्यादा बहुरानी सासू माँ की निंदा करती है तो जोक बनना पड़ता है। जब तालाब में जोक रहता है और यदि ज्यादा गाली दे तो जोहा में जाके जन्म लेना पड़ता है, जोहा जोनी में। बोलो वृंदावन बिहारी जय। इसलिए तो मैं प्रत्येक गद्दी में बार बार कहा करता हूँ, पति पत्नी के कुंडली मिलाने से ज्यादा सास और बहू की कुंडली मिलाना जरूरी है। पति पत्नी लड़ेंगे झगड़ेंगे तो 2 घंटा में बराबर, 2 दिन में बराबर, लेकिन सास और बहू लड़ेंगे महाराज तो सालों साल वो लड़ाई खींचा जाता है, झगड़ा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, किसी को भी दिखावा यज्ञ ना करें, किसी को भी निंदा, किसी का भी निंदा ना करें। हमें निंदा करने का अधिकार है ही नहीं। हम अपने आप को जाने मैं कैसा हूं। इसका परिणाम भुगतना पड़ा दक्ष जी को। जब यज्ञ अधूरा हो गया तो सभी देवताओं ने भोलेनाथ जी के पास जाकर निवेदन किया, गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गोविंदाधिरूढ़ं गुणारूपतेतम भवं भास्वरं भस्वनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। हे बाबा, आप चलिए हमारे यज्ञ को पूर्ण कराइए। दक्ष जी महाराज का धर है, सिर नहीं है, और यदि हम देवताओं का यज्ञ ऐसे बुरा हो जाए तो बाबा यज्ञ कोई नहीं करेंगे। चलिए भोलेनाथ जी, आप सुतोष चलिए। निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गाइए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राधे। परिवार की हो। हरि बोल, जय हो।
डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले ऐसा डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। आइए भाव निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं राधे हरि बोल। भोलेनाथ बाबा की जय हो राधे जय हो। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले अभी मुझी को बचाने वाला अब मुझको बचाने वाला और ही नहीं भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं राधे भोलेनाथ बाबा की जय हो हरि बोल। नमः शिवाय 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 भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं और
से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। आइए, हमारे गौशाला में आज भी दान आया है। वह दान की हम नाम से एक बार घोष करेंगे, जिन्होंने अपना धन को पवित्र किया। आपके बीच में दान का उद्घोष करने जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गो माता की जय। आइए, हमारे गौशाला आचार्य श्री गौशाला एवं जीव रक्षा संस्थान ग्राम वैश्यपाली, जिन भक्तजनों ने अपना अमूल्य सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है, उन भक्तवृंदों का नाम क्रमबद्ध लिया जाता है। श्री परमेश्वर बरेट जी ग्राम सड़ामाल, जिन्होंने 1100 रुपये का शाह प्रेम भेंट संस्था में अर्पण किया है। श्री हलदर डनसेना जी ग्राम आमापाली, जिन्होंने 1100 रुपये का शाह प्रेम भेंट इस संस्था में अर्पण किया है। श्री दिलखुश झादर जी, जिन्होंने 2700 रुपया इस संस्था में अर्पण किया है। श्री बोया प्रसाद पटेल जी ग्राम लिटईपाली, जिन्होंने 1000 रुपये का सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है। श्री प्यारेलाल परिवांजक जी ग्राम वैश्यपाली, जिन्होंने 1100 रुपये का सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है। श्री जगदीश प्रसाद साहू जी ग्राम रुचिदा, जिन्होंने 1100 रुपये का सहयोग संस्था में अर्पण किया है। श्री दुष्यंत साहू जी रायगढ़, जिन्होंने 1100 रुपये का सहयोग अर्पण किया है। श्री संतोष दास जी ग्राम नावागांव, जिन्होंने 800 रुपये का सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है। श्री भुवनेश्वर राठिया जी टुंडरी 1600 रुपये। श्री भुवनेश्वर राठिया जी ग्राम टुंडरी, जिन्होंने 1600 रुपये का सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है। भगवान ये सभी भक्त वृंदों को अपने श्री चरणों में बनाए रखें। बोलिए गो माता की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिन्होंने हमारी गौशाला में दान जिनके द्वारा दिया गया, भगवान की कृपा बनी रहे और गौ माता की उनके घर में अनवरत आशीर्वाद मिलता रहे। बोलो गौ माता की जय हो। परम पूज्य सुखदेव जी बोले, राजन, जब यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था, भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, श्री ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए और भोलेनाथ जी बाबा को वापस लाया गया और उस कनखल में यज्ञ को पूर्ण कराया गया। फिर समस्त देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव जी की स्तुति गाई है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बोल भोलेनाथ बाबा की जय हो। ये सती मैया का दूसरा जन्म हुआ। हिमवंत राजा जी के यहाँ मैना के गर्भ से इनका अवतार हुआ और पार्वती ने फिर भोलेनाथ बाबा जी को प्राप्त किया। बाबा भोलेनाथ जी के पूरे परिवार सम्माननीय है, क्योंकि आपस में उनका बैर नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा भी परिवार, हम भी परिवारजन हैं, तो हमारा भी परिवार सम्मानीय बने, ऐसा कर्म करें हम। फिर राजन भगवान की ये
कथा, शिव जी बाबा की कथा इसलिए गाई जाती है समाज में कि किसी भी इनके परिवार में, इनके वाहन में कोई प्रकार का बैर नहीं है। शिव जी बाबा के गले में नाग हैं और श्री गणेश जी के वाहन चुहा हैं, जबकि दोनों जन्म से शत्रु हैं, नाग और चूहा। लेकिन बैर को भूल गए हैं। तो जिस घर में प्रेम हो, सरलता हो, सुगमता हो महाराज, वो घर घर नहीं स्वर्ग कहलाता है। तो सम्मान हमारे जीवन में अति आवश्यक है। श्री गुरु जी के शरण में जाना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इनके पुत्र का नाम है ध्रुव जी महाराज के पुत्र का नाम है उत्कल, उत्कन का बेटा का नाम है अंग, अंग का बेटा का नाम है वेन। वेन दुराचारी था महाराज, सही व्यवहार का नहीं था। भगवान की पूजा पाठ सब बंद करवा दिया। सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे तुम पूजा पाठ नहीं करवा रहे हो, न कर रहे हो। जब ऋषियों ने श्राप दे दी महाराज, जाओ तुम्हारा शरीर गिर जाए, तो अंग की पत्नी सुनिधा, वेन की मां ने सप्त ऋषियों को हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप हमारे इस गद्दी की रक्षा करिए। गद्दी में एक भी राजा नहीं है, आप एक राजा हमें बना करके दीजिए। तो वेन का शरीर का मंथन हुआ। तो वेन के शरीर के मंथन से पहले निषाद जी प्रकट हुए और निषाद जी को सुखबीरपुर में भेजा गया, जो श्री राम जी के काम में आए हैं, गुहराज निषाद जी। फिर उनके बाएं दाएं दोनों हाथों का मंथन किया गया, तो लक्ष्मी और विष्णु जी प्रकट हुए, जिनका नाम है अर्ची देवी और पृथु जी भगवान। बोलो पृथुदेव भगवान की। पृथु जी भगवान ने 100 बार यज्ञ किया। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ की चर्चा हो रही है। आप एक बार यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ कहलाएगा, 100 बार यज्ञ करेंगे तो अष्टोत्तर शत यज्ञ कहलाएगा। आप 1000 बार करेंगे महाराज तो अश्वमेध यज्ञ कहलाएगा। एक कुंड का एक ही फल और 1000 कुंड का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। जैसे भागवत, एक ही जगह में यदि 108 पंडित बैठ करके भागवत की पाठ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक पंडित जी पाठ कर रहे हैं यहाँ की पुरखों की सद्गति के लिए, तो ऐसे 108 पंडित जिस जगह में भागवत की पाठ करते हैं तो अष्टोत्तर शत कहलाता है। यानी 108 एक ही पंडाल में फल मिल जाएगा। तो वैसे यज्ञ का भी ऐसा व्यवहार है कि जहां पर 1000 कुंड हो और 1000 जजमान एक साथ बैठ करके स्वाहा कर रहे हो तो वो अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। और यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ होने से वर्षा अच्छी होती है, और वर्षा अच्छी होती है तो अनाज मिलता है, और उसी अनाज को हम जब भोजन करते हैं तो खून बनता है, और वहीं खून से शुक्र बनता है, और शुक्र से हम मनुष्य जाति की उत्पत्ति होती है। यज्ञ करना जरूरी है, हमारा धन पवित्र होता है। कभी कभी व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है अपने ही घर में रहकर, तो समझ जाइए कि हमारा अन्न दोष हो चुका है। जिस घर में हम रह रहे हैं, जहां के हम अन्न खा रहे हैं, वहां से हमारा मन कभी खिन्न हो जाए, मन बोझ हो जाए, तो समझ जाइए कि आपका अन्न दूषित हो चुका है। और आपके अन्न को पवित्र करना हो तो ब्राह्मण भोज कराइए, यज्ञ करवाइए, फिर आपका अन्न पवित्र हो जाएगा। घर में जब हवन होगा तो शुद्ध हो जाएगा। जहां जहां धुआं फैलता है वहां तक शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों ने भी सर्च किया हवन के बारे में, कि जो धुआं फैलता है 1000 बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। तो हम भी समय पाने पर, समय मिलने पर हम भी यज्ञ में बैठे, हमारा हाथ भी पवित्र होगा। इदम नमः प्रजापते स्वाहा इदम नमः। भगवान से हम ये कहते हैं कि हमारा ये नहीं है, इदम नमः यानी मेरा नहीं है,
ये आपका है। और वास्तव में हमारा कुछ नहीं है भाई भाई, इस जगत में, इस संसार में आपको और हमारा कुछ नहीं है। न तो हम कुछ बनाए हैं, न तो बना सकते हैं, और इसके बाद में हम कहते हैं कि सब मेरा है। हमारी ये भूल है सबसे बड़ी। ना तो घर हमारा है, घर तो हमारी धर्मशाला की तरह है। शहर में, नगर में जब हम रहा करते हैं 2 दिन 3 दिन, फिर यहाँ से छोड़ के जाएंगे, ऐसा भाव बना रहता है। वैसे हमारा घर है, धर्मशाला की तरह है। आज हम रह रहे हैं, कल हमारा बेटा रहेगा, परसों उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। किसका हुआ घर? किसी का नहीं हुआ। आज जयजयपुर मेरा नगर कहने वाले कितने चले गए? जयजयपुर मेरे कहने वाले किसी का जयजयपुर होगा? आगे होगा? किसी का नहीं होगा। हमारा यहाँ कुछ नहीं है। गीता की सार में भगवान ने भी कहा, जीव के कोई भी प्रकार का यहाँ से संबंध नहीं है। जीव अकेला आया है, जीव अकेला जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यक्ति सबसे ज्यादा शरीर में बाल को ज्यादा प्रेम करता है, और जब मुर्दा जलाया जाता है तो बाल सबसे पहले जलता है। ये शरीर बड़ा वीआईपी है। कितना बड़ा वीआईपी है, आपको यहीं से ध्यान दीजिएगा। परिचय देने जा रहे हैं, शरीर कितना बड़ा वीआईपी है। सबसे पहले हाथ में छू करके भोजन को शरीर जान जाता है कि अब खाने योग्य है कि नहीं। जब हम रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे, तो हाथ छू करके जान जाता है कि अब ये सब्जी खाने के योग्य के है कि नहीं। दाल कितने गर्म है, सब्जी कितने गर्म है, और भात कितने गर्म है। एक जगह की घटना है, हम दोनों गए थे, मैं और मेरा एक सहयोगी महाराज जी। तो अब हम ब्राह्मण हैं, अब आराम से हाथ में पानी लेकर के भोग लगा के खाते हैं, छू करके हाथ से। चम्मच में नहीं खाते हैं, चम्मच से नहीं खाना चाहिए। ये हाथ दिए भगवान, हाथ का प्रयोग करना चाहिए। यदि हाथ ना हो तो अलग बात है, यदि हाथ भी ना हो और घर में खिलाने वाले हों तो हाथों के द्वारा खाना चाहिए। तो हमने हाथ से जान गया। एक विवाह में गए थे हम लोग, हमने छुआ तो जान गया कि सब्जी गर्म है, अभी भी ताजा ताजा सब्जी है। अब वो व्यक्ति ने चम्मच लिया महाराज, जैसे सब्जी को निकाला चम्मच से, सीधे मुख में डाल दिया। अब पूरा जीभ लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। अब चम्मच से सब्जी को निकालोगे तो थोड़ी जान पाओगे कितना गर्म है सब्जी। तो हमारा शरीर कितना बड़ा वीआईपी है। महाशय नरेंद्र मोदी को जैसा भोजन खिलाया जाता है, कई बार चेक होता है ना, वैसा हमारा शरीर भी कई बार चेक करने के बाद में मुख में भोजन आता है। फिर मुख में आ जाने के बाद तो इसमें कुछ कंकड़ आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे, तो जीवा इसको चेक करती है ना। एक बाल भी आ जाए मुख में तो जीभ बता देती है कि बाल है। कोई कंकड़ भी आ जाए तो जीवा बता देती है। कितना बड़ा हमारा शरीर वीआईपी है। और इस शरीर में केवल हम प्रेम करते हैं बाल को। सफेद हो जाए तो काला करते हैं, कम हो जाए तो तेल लगाते हैं नाना प्रकार के, ज्यादा बाल बने, बाल ना झड़े। वैसे हमारा शास्त्र कहता है जब शरीर मृत्यु की ओर जाता है, आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती, शरीर का मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो जब ये शरीर मृत्यु की ओर जाता है, देह जाती है, तो कमर झुक जाता है पहला। दूसरा दांत एक एक करके निकल जाता है। जीवा नहीं निकलती, जीवा कोमल रहती है और दांत कड़ा रहता है। कड़ापन के कारण दांत निकल जाता है और कोमलपन के कारण जीवा रहती है। बात का सफेद हो जाना, कान में शंख की आवाज न सुनाई पड़े महाराज, तो समझ जाइए अब मृत्यु निकट आ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। ऐसे लक्षण बताए हैं। स्वप्न में तारा की गिर जाना,
स्वप्न में सूर्य भगवान का गिरते हुए देखना, ये भी मृत्यु का सूचक है। वृक्ष से गिर जाना, पर्वत से गिर जाना, दीवार से गिर जाना, लेंटर से गिर जाना, ये रोग का सूचक है। कई हमारे मन के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा हम जान भी जाते हैं घटना को, ये अब घटेगी, मन बता देता है। मन प्रेरणा है ना, प्रेरणा जानती है। हम इनको कितना छिपाने का प्रयास करें, लेकिन मन में जो बात आ जाती हो तो मन छिपाना नहीं चाहता, मन तो बता देता है स्पष्ट। मन सबसे आगे होता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। चाहे प्राणी इस दुनिया से भाग जाए, लेकिन मन से भाग न सके कोई। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। श्री राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। हरि बोल। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दरे पड़े पर प्राणी, इस उजले दरे पड़े पर प्राणी, भोलन जमने पाए, तोरा मन दर्पण
श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका सुख कलियां दुख के काटे, मन सबका मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए तोरा मन कर टकराए, तोरा मन कर टकराए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन कर टकराए, तोरा मन कर टकराए, तोरा मन कर टकराए, तोरा मन कर टकराए, तोरा मन भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहला। महाराज मन और वाणी क्या पाप किया, हम क्या पाप की हैं, मन जानता है, वाणी जानती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे हाथों से कितने पाप हुए हैं, हम कितने गलती किए हैं, मन इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो मन जानता है कि व्यक्ति कैसा है, किसी को दिखाने का आवश्यकता नहीं, मन जान जाएगा। वाणी से हम भाग नहीं सकते, मन से हम भाग नहीं सकते। जैसे हम जहां पर है हमारी छाया रहेगी, छाया रहती है ना, वैसा मन है। जैसे जीव भगवान के सामने जाके फटाफट कह देता है कि भगवान मेरे हाथों से पाप हो गया, ये पाप हो गया, क्योंकि भगवान के सामने जब जीव जाता है तो जीव निर्मल है ना, वो तो भगवान का अंशी है। मन में जो बोझ रहता है उसको हल्का करने के लिए भगवान के सामने अपने पाप को बताना चाहिए। ये कथा बता रही है कि आप यज्ञ में बैठे होंगे, पूजा में बैठे होंगे, मंदिर में आप जाएंगे तो अपना पाप को फटाफट फिल्म की तरह बता दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी मानव को तो हम बता नहीं सकते ना, व्यवहार जगत में डर है, तो भगवान को बता दीजिए। और सुनते भी हैं और सहायता भी करते हैं और रक्षा भी करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब उनको फटाफट बता दीजिए, कम से कम हल्का तो लगेगा। कोई बात किसी को जब हम शेयर करते हैं, बताते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो भगवान के मंदिर में जाकर के अपने पाप को बताया करें, पुण्य को ना बताएं, पाप को बताएं।
पुण्य को बताएंगे तो घट जाएगा, जबकि जीवन में पुण्य को बढ़ाना है, घटाना है तो पाप को घटाना है। तो हमारा मन सबका गवाही है, और यही मन और वाणी चित्रगुप्त के पास में जाके हमारा डायरी, जैसे यहाँ दान देते हैं तो हमारे डायरी में लिखाया जाता है गौशालाचार्य का कि किसने कितना दिया, वैसे हमने कितना पाप की महाराज, कितना हमने पुण्य किया, सब चित्रगुप्त जी वो डायरी में लिखते हैं। और जीव का स्वभाव होता है कि मैं पाप नहीं किया हूं, मैं गलती नहीं किया हूं, जीव ऐसे ही कहता है। किसी को आप कोई भी संप्रदाय में या कहीं पर भी भोजन ज्यादा बन रहा हो, वहां के मुखिया बना दीजिए। और कोई एक व्यक्ति कह दे कि आज की भोजन में सब्जी ज्यादा खरा है, नमक ज्यादा लग गया है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? मुखिया, अरे इसको मैं बोला था यार नमक कम डालो, नहीं माना। अरे गलती तो उनकी है ना जिसको आप मुखिया बनाए हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन वो मुखिया क्या बोलेगा? अरे हमने इसको समझाया यार आज नमक कम डालो, कम डालो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। यानी अपनी और गलती नहीं लिया। दूसरी उदाहरण, जब हम गलती को स्वीकार लेंगे तो हमें अदालत, कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ेगा, हमें कहीं पर भी घूमना नहीं पड़ेगा महाराज। जबकि जीव अपने गलती को स्वीकार करता ही नहीं है, तो यज्ञ में बैठने से तन मन हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए यज्ञ की यहाँ पर चर्चा की गई है। पृथ्वी जी ने खूब यज्ञ किया महाराज, 100 बार यज्ञ किया। आप भी यज्ञ करिए, आप भी यदि सामर्थ्यवान हो तो दान दीजिए, यज्ञ खूब करिए। किसी कन्या कुमारियों का, गरीब घर की कुमारियों का विवाह करा दीजिए। आप चाहे तो एक एक दान कर सकते हैं, किसी को जूता दान, किसी को छाता दान, किसी को कुछ नहीं कर सकते तो जल दान ही तो कर दीजिए। जल भी दान कहलाता है। अभी गर्मी आएगी तो मटका में भर भर के पानी जल दान करिए। ये भी नहीं कर सकते तो भगवान के नाम से फूल तोड़ करके भगवान में चढ़ा दीजिए, ये भी दान है, फूल दान हो जाएगा। लेकिन कुछ दान आप करिए, आपका धन को पवित्र बनाने के लिए, धन को पवित्र करने के लिए। यज्ञ आप करिए आपके मन को पवित्र करने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए। हमारे घर में बिजली जलती है रात्रि में तो हमें टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देते हैं ना, बिजली बिल भुगतान करते हैं। तो हमारे सूर्य भगवान जी नित्य प्रतिदिन हमें प्रकाश देते हैं। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बोले सूर्य देव भगवान की जय हो। आप सूर्य भगवान का टैक्स कहाँ पटाओगे? किसी का बोर का आप जल लेते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हमें प्रत्येक वर्ष हमें वर्षा मिलती है, जल मिलता है, उनका टैक्स कहाँ भरोगे आप? आप यज्ञ करेंगे महाराज, समस्त टैक्स भरा जाएगा। आप सत्संग कराएंगे तो आपको जो ऋणी रहते हैं, मातृ ऋण, पिता ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये ऋण से हम ऋण हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ करवाया जाता है। हमारे बीच में भाटर से आनंद चंद्र जी बैठे हैं, व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप यज्ञ करिए, दान करिए। आपका धन को पवित्र बनाना हो, धन को ज्यादा करना हो तो खूब दान करें। दान करने से, जैसे नाव की यात्रा आप कर रहे हैं, नाव यदि फट जाएगी तो दोनों हाथ से पानी को फेंकना पड़ेगा, तब तो नाव सही रहेगी। वैसे हमारे घर में यदि धन है तो धन का सदुपयोग करें। स्नान करने से तन शुद्ध होता है, ध्यान करने से मन शुद्ध होता है, और दान करने से धन शुद्ध होता है। आप दान करिए, कितना करना है वो आपकी सामर्थ्य है, लेकिन दान करिए। शिव जी में एक लोटा पानी चढ़ा दीजिए, जल दान हो जाएगा। गरीबों में पानी पिला दीजिए, जल दान हो जाएगा। प्याऊ जगह व्यवस्था कर दीजिए मंदिर में, धर्मशाला में, जल दान हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप दान करिए।
हम यहाँ दान देंगे तो हमारा घर तन मन हृदय पवित्र होगा, और यहाँ से जाने के बाद में वो दान हमें एक नहीं करोड़ों लाखों के हिसाब से हमें मिलेगा। भगवान किसी ग्रेडी होना नहीं चाहते, भगवान किसी ग्रेडी बनते ही नहीं है। एक बार हम कृष्ण कह देंगे तो भगवान हम पर रेडी हो जाएंगे, एक बार श्री राम कह देंगे तो भगवान हमसे रेडी हो जाएंगे। तो आप भगवान का नाम भी लीजिए और समय पर अपना कुछ त्याग भी करिए। पर पूज्य सुखदेव जी बोले, राजन पृथ्वी जी के वंश ने सबने यज्ञ करवाया, यज्ञ करा करके सबने दान दी महाराज, अपना धन को पवित्र किया। 100 बार यज्ञ करके इनके ही वंश आगे पार्चिन बरी हुए। नारद जी ने आकर के समझाया, पार्चिन बरी को नारद जी ने ज्ञान दिया कि हे पार्चिन बरी, तुम परिवार में लगे हो, ये परिवार के लोग तुझे सम्मान नहीं करेंगे। अहो आचारितम किम मे मंगलम मंगलायना यस्यो दर्शनम है सीतदु दर्शनाम च योग भी। प्राचीन बरी जी बोले, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आप धन्य तो हुए हैं, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं ये गलत है। प्राचीन बरी भी धर्म कार्य करता था महाराज, लेकिन वो बलि देता था। बलि नहीं देना चाहिए, अपने ही बलि हो जाता है। बलिदान कहा जाता है, बलि जैसा दान करना, इसका मतलब है बलिदान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, स्पष्ट नारद जी ने समझाया, हम सब परिवार वालों के बीच की कथा है। हमारे घर वाले, हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे नाक कान में गले में गहना रहेगा, उतार लेंगे कि छोड़ देंगे? आपसे पूछ रहा हूं, उतार लेंगे ना? तो हमारे परिवार वाले ने किसको प्रेम किया? हमें प्रेम किया कि हमारे सोना चांदी को प्रेम किया? सोना चांदी, सही बात है। नारद जी समझा रहे हैं कि तुम घर के अंदर में हो, घर को इतना प्रेम मत दो, क्योंकि तुझे घर वाले प्रेम नहीं कर रहे हैं, तेरी संपत्ति को प्रेम कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी संपत्ति को तू त्याग कर, नहीं तो धन नाश कर देता है। धन के जितने गुण हैं 3, और 3 अवगुण हैं। तो मैं क्या करूं? आप यज्ञ करो, और यज्ञ करके सुंदर आप यजन करो, यजमान बनो, अपने घर धन सबको पवित्र करो। परिवार को प्रेम दीजिए, इतना ज्यादा प्रेम मत दीजिए कि ज्यादा मीठा हो जाने में वही खीर अच्छी नहीं लगती। इतना ज्यादा मीठा भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप गोविंद नाम का स्मरण करिए, गोविंद नाम ही सार है। आप भगवान का नाम लीजिए। गोविंदम गरुड़ध्वज यदुरापते नमः, सत्वतां नमस्तुभ्यं यदुनापते नमः। अब भगवान नारायण का नाम लीजिए। ऐसे कह करके पुरंजय और अविज्ञात की कथा उन्होंने सुनाई महाराज। पुरंजय जीव है और अविज्ञात परमात्मा है। मानो एक वृक्ष की 2 चिड़ियां, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। वृक्ष एक है ना, डगाल एक ही वृक्ष से बना हुआ है, शाखाएं, लेकिन उसमें चिड़ियां 2 हैं। एक का नाम है आत्मा, एक का नाम है परमात्मा। इनका उदाहरण समाज में दी गई है, ध्यान दीजिएगा। कैसा उदाहरण दिया गया?
सागर की जल को आप अंजलि से भर के किसी को बताओगे और पूछोगे तो क्या बोलेंगे सामने वाला कि सागर का जल है। एक तो सागर का जल काला होता है और खारा होता है। वैसे भगवान सागर है परमात्मा जी, और ये जीव एक अंजलि भरा हुआ जल है सागर का ही, सागर से भिन्न नहीं है वो। वैसे जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, परमात्मा का अंश है जी। और आप परमात्मा को ही जानिए, परमात्मा को ही भजिए। भाई बहन, जिसके हम काम में आते हैं तो उसका नाम लेना पड़ता है, लेना पड़ता है ना। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, उनको हम क्यों छोड़ें? उनकी शक्ति है जो चलते हैं, उनकी शक्ति है घर में हमारा रोटी कपड़ा और मकान मजबूत है, उनको क्यों छोड़ें? उनके आधार से हमें सब कुछ मिलता है, उनको कभी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। ये नारद जी ने उनको शिक्षा दी। जब आप उनको छोड़ दोगे, परिवार में लग जाओगे, पत्नी को प्रेम करोगे तो मृत्यु के समय आपकी पत्नी नजर आएगी, फिर आपका कुंडली यहीं से तैयार हो जाएगी। माँ के गर्भ में मृत्यु होती है ना जीव, माँ के गर्भ से चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि वो नवजात शिशु ने माँ के गर्भ में ऐसा क्या पाप कर लिया महाराज जो माँ के गर्भ में ही जाना पड़ा। कुंडली तो जन्म के बाद बनती है ना, माँ के गर्भ से कुंडली बनाई नहीं जाती, उसके जन्म टाइम तिथि समय स्थान इष्टकाल सबको मिला करके कुंडली तैयार होती है। तो माँ की गर्भ में किसके मृत्यु होती है सुन लीजिए, जो माता पिता को लात से मारने वाला प्राणी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला और सुबह से शाम तक गाली देने वाला व्यक्ति, वो जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो दुनिया को देखा ही नहीं रहता है और माँ के गर्भ से उनकी मृत्यु हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी कुंडली अंत में तैयार होती है। पुरंजन ने पुरंजनी को याद किया, दूसरे जन्म में उनको स्त्री बनना पड़ा महाराज। उनके पुत्र हुए, बेटियां हुई। मलय ध्वज नाम के राजा से वो ब्याही गई। मलय ध्वज नाम के राजा की मृत्यु हुई तो फिर वो सती बनना चाहिए। अविज्ञात ना करके कहा कि हम और तुम एक मित्र हैं, तुम अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूं। यानी भगवान हमसे अलग नहीं है और हम भगवान से अलग नहीं हैं। जैसा मनुष्य का ये मूर्ति शरीर शांति का स्वरूप है, वैसे भगवान हमसे मिले हुए हैं। हम मंदिर में जाएं, हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारी कमी है, लेकिन मेरे कृष्ण में, मेरे गोपाल में, श्री राम में वो कमी नहीं है और हम सबको देखते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी ऋषि हैं हिमालय में जो बाहर आना नहीं चाहते, क्योंकि वो फंस जाएंगे ना। कल मैं एक वीडियो में देख रहा था, किसी बालक का बर्थडे था तो हमारे सत्यनारायण बाबा जी के गोद में डाल दिए थे। बोलो वृंदावन में जय। ये दुनिया संतों को जीने भी नहीं देती है ना दुनिया। और एक बात और बता रहा हूँ, अभी अनिरुद्धाचार्य जी का कार्यक्रम था चपले में, तो गए थे मिलने के लिए, तो स्पष्ट बता रहे थे कि बाबा जी मेरे कार्यक्रम को देखते हैं। अरे तू देखने के लिए उनको गया है कि वो तुझे देखने के लिए गए हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तप करने से, साधना करने से हमारा तन मन हृदय पवित्र हो जाता है। और ये दुनिया के लोग ही ऐसे हैं। अब देखिए बाबा जी को तरीका से भक्ति भी करने नहीं दे रहे हैं। ये बड़े आदमी के बड़े चोचला बाबा जी के ही आश्रम में बर्थडे मनाते हैं, शादी के सालगिरह मनाते हैं। अब वो गृहस्थ जैसे किसी को साधना भी करने नहीं देते। बाबा जी मौन रहते हैं, मैं भी जाता हूं मिलने के लिए, बस एक दो मिनट से ज्यादा नहीं मिलता उनसे। आप प्रणाम करके भाग जाइए, ये नहीं कि वहां पर आप, आपका घर थोड़ी है, तो साधना कर, साधना करने दीजिए।
साधना करने दीजिए। जितना ज्यादा हम साधना करेंगे, तप करेंगे, हमारे पाप जल जाएंगे महाराज। ये शरीर से ही तप होगा। हमारे यहाँ पर वेद पुराण शास्त्र में बताया गया है कि हजार हजार ऋषि मुनि ने बैठ करके खूब तप किया। तो ये प्रमाणित है क्या? सत्यनारायण बाबा जी 24 साल हो गए बैठे, रायगढ़ जिला कुशमनारा में। तो 24 साल बैठ करके वो ताप जब तप कर रहे हैं, तो प्रमाणित हुआ ना कि आदि व्यक्ति कोई चाहे तो 1000 साल बैठ करके तप कर सकता है। चलिए कुशमनारा की बात को हटा दीजिए। आपके सामने में मैं 3 दिन हो गया बैठा हूं ना, हाँ या ना? 4 घंटा बैठा हूं ना, कल 4 घंटा बैठा हूं, आज भी अब 4 घंटे होने वाले हैं, 20 मिनट बाकी हैं, फिर कथा हम सीधे आरती करेंगे 20 मिनट के बाद। तो मैं आपके सामने 4 घंटा बैठा हूं एक आसन में, और आप 4 घंटे में 8 हाल के हो गए हैं, हुए हैं कि नहीं? आपका पैर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कभी हाथ सिर के ऊपर में, कभी हाथ दाढ़ी में, कभी हाथ कान में, कभी हाथ इधर, कभी हाथ उधर, कभी आपका चेहरा व्यास की ओर, कभी चेहरा पंडाल की ओर, कभी चेहरा ऊपर की ओर। मन लगे चले जाओ, मन लगे बैठ जाओ। तो आपके सामने में यहाँ पर 4 घंटा एक आसन में बैठ सकता हूँ, तो कोई सिद्ध मुनिजन, कोई ऋषि तपस्वी हजार हजार साल क्यों नहीं बैठेंगे महाराज? बैठ सकते हैं ना? बस मन को लगाना होता है, भगवान में मन को अर्पण करना होता है। जैसे मैं यहाँ, मेरा संकल्प है जब तक आरती नहीं होगी मैं नीचे नहीं आऊंगा, मेरी संकल्प ही है। हमने संकल्प लेकर के बैठा कि आरती नहीं होगी तब तक हम गद्दी को नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मन को अपने